दर्शक सतलोक टीवी 50 चैनल में आपको वेलकम है। आज मैं अनिरुद्ध आचार्य जी की कुछ बातों का पर्दाफाश करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो अनिरुद्ध आचार्य जी अपनी चैनल में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शास्त्रों की आधार से करते हैं या शास्त्रों का विरोध करते हैं। कुंभ मेला में जो लोग मर गया उसके लिए ये क्या बोलता है, आप सुनिए। कुंभ मेला क्या था? कुंभ मेला में आदमी कुचल के क्यों मर गया? इनका जवाब देने वाला कौन है वो भी हम बता देंगे। अनिरुद्ध आचार्य जी और कोई ऐसे नकली पाखंडी कुंभ मेला का बारे में बहुत कुछ बोलते रहता है। कुंभ मेला में जो आदमी मर गया उसकी क्या दशा हुई, इस बारे में जानने के लिए वीडियो में बने रहे। 1.25 लाख सरकार दे रही है, 1 लाख रुपया सरकार दे रही है, पर सरकारी स्कूलों में कोई अपनी औलाद पढ़ाना नहीं चाहता, कोई अपने बच्चे पढ़ाना। अब बताओ सरकार। दर्शकों, इनका कहना था सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है, सरकारी स्कूल में गलत पढ़ाया जाता है, जबकि प्राइवेट स्कूल में सही पढ़ाया जाता है। और भी इनका कहने का मतलब ये था कि ब्राह्मणों को पहले से शिक्षा की अधिकार देने चाहिए और ब्राह्मण ही स्कूल में पढ़ाए और ब्राह्मण का शिक्षा लेने चाहिए, जबकि ब्राह्मणों ने आज से 200 साल पहले सतीदाह प्रथा नाम का एक ऐसा कुप्रथा चालू किया था और उस कुप्रथा को दबाने के लिए, कुप्रथा को बंद करने के लिए एक महर्षि को इस देश में कुछ कानून लागू करना पड़ा, जिसका नाम है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन ने देखा कि हमारे देश में माँ बहन को जिंदा जला दिया जाता है, तो राममोहन ने समस्त शास्त्रों को पढ़ा और देखा तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसा ही आज भी चल रहा है, जैसे इस पाखंडी ने बहुत कुछ बोला। इस पाखंडी सिर्फ गल्प कथा सुनाते हैं, लेकिन शास्त्रों का बारे में कोई बात बताते नहीं है। शास्त्रों ये खुलता ही नहीं है, ये अपने आप को शास्त्रों समझता है। इस पाखंडी का आज मैं पर्दाफाश करूंगा। इस पाखंडी का ड्रेस देखिए, इस पाखंडी सन्यासी का ड्रेस पहन रखा है या संत का ड्रेस पहन रखा है। इसको तो ऐसा लगता है मुझे ये हिजरा है, हिजरा जैसे बातें करते रहता है। इस पाखंडी का कोई क्लिप लेते हैं तो एक कॉपीराइट देते हैं, इसको इतना डर है। सच्चाई है, नौकर नहीं बनाता। सच्ची बताऊं, आज तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें नास्तिक बना दिया। जितना पढ़ा लिखा बच्चा होगा ना, उतना बड़ा नास्तिक होगा। आज की शिक्षा ने पूरे देश को नास्तिक बना दिया। हाँ दर्शकों, आप लोगों ने सुना, आज की शिक्षा नास्तिक बना दिया। भाई, तो तुम्हारी शिक्षा कैसा है? तुम तो इस दुनिया में पाखंड फैला रहे हो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो पूजा विधि नहीं है तुम लोग वही बताते हो। कृष्ण को आप लोग पूर्ण ब्रह्म बता रहे हो, जबकि कृष्ण विष्णु जी की अवतार है, 16 कला युक्त है। 16 कला का भगवान कैसे पूर्ण ब्रह्म हो सकता है? लेकिन कबीर देव पूर्ण ब्रह्म है, उसके बारे में आप लोग कुछ बताते नहीं हो। कबीर को आप लोग भगवान मानते नहीं हो, जबकि वो परमात्मा है। हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है, उसको नहीं मानते। बड़ी बड़ी बातें करते हो, लोगों को गुमराह करते हो, लोगों को चूतिया बनाते हो, खुद चूतिया हो और लोगों को चूतिया बनाते हो। तुम्हारे शिक्षा जो है ना, तुम्हारी शिक्षा इस देश को आज इतने पाखंडी बना दिया, इतनी आज नीचे गिरा दिया कि आज तुम्हारे को आदमी छोड़ने के लिए मजबूर बन रहा है। तुम जैसे पाखंडी ब्राह्मणों को आज लोग छोड़ रहा है, क्योंकि तुम लोग जुगों जुगों से शूद्रों और क्षत्रियों और जो वैश्यों, इसके ऊपर बहुत जुल्म किया हो, इसीलिए तुम लोगों को छोड़कर आज लोग
कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई जैनो, कोई बौद्ध हो रहा है तुम लोगों की वजह से। तुम लोग खुद का गलती का शिकार नहीं करते हो, इसीलिए तुम लोग पाखंडी हो और पाखंड फैलाते हो। जबकि संत रामपाल महाराज जी आज शास्त्रों खुल के दिखाते हैं, तुम लोग शास्त्रों को खुल के क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। पाखंडी, कुछ बोलने से पहले सोचा करो। सत साहिब तो वो पढ़ाता था निःशुल्क। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, बताओ कितनी फीस ली? बोलो। और चाणक्य, चंद्रगुप्त कौन थे? शूद्र थे कि नहीं? दर्शकों, इनका कहना यह था, पहले जो ब्राह्मण पढ़ाते थे, ब्राह्मण निःशुल्क पढ़ाते थे, कोई चार्ज नहीं लेते थे। और आज स्कूलों में चार्ज लिया जाता है, तब भी स्कूल में सही शिक्षा नहीं हो रहा है, सनातन विरोधी शिक्षा हो रहा है। क्योंकि हमारे समाज के कुछ लोगों ने संत रामपाल महाराज जी का जो दीक्षा आज ग्रहण करके इस पाखंडियों को छोड़ रहा है। इसीलिए पाखंडी हर वक्त तिल मिलाते रहते हैं, लोगों का दिमाग में घुस के उसकी दिमाग पर कसरा डाल देते हैं। इनका काम ही है, ये अपना प्रभुत्व रखना चाहते हैं, ये अपना मनमानी बात बता के अपना जो दिमाग है, दिमाग को धुलाई करके देना चाहते हैं। भाई ऐसा नहीं चलने वाला है। आज के समाज में 90% लोग शिक्षित हो गया, तो शिक्षित लोग आज शास्त्रों प्रूफ मांग रहा है, तो ये नौकरी बहुत तिल मिलाते रहते हैं। नौकरी आज कहते हैं, पहले का जमाना में जो शिक्षा थी वो ब्राह्मणों की शिक्षा थी। ब्राह्मण सिर्फ वेद शास्त्र पढ़ता था और जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब को शास्त्रों पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये लोग जो बोलता था वही समाज के लोग मानता था और पढ़ता था। इसीलिए आज हमारे देश में इतना पाखंड पूजा चल रहा है, इतना पाखंड चल रहा है कि आज पाखंड को हटाने के लिए संत रामपाल महाराज जी जैसा संत को आज जेल में जाना पड़ा। इस पाखंडी को हम भी हटाएंगे, आप लोग भी हटाएंगे, क्योंकि पाखंडी रहेगा तो देश में सिर्फ पाखंडी फैलाएगा। दर्शक, आप लोग एक बार सोचिए, इस पाखंडी का बात कैसा है, कैसा नहीं है। आप मेरे को कमेंट में लिखे और मुझे बताइए, ये पाखंडी झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। सत साहिब इस देश को पढ़ाया, तब तक इस देश में कौन से सिक्के चल रहे थे? सोने के, चांदी के। और जब से शिक्षा समाप्त हो गई। दर्शकों, इनका कहना ये था, हमारे समाज में जब तक ब्राह्मण पढ़ाते थे तब तक देश में सोने का सिक्का था। आज ब्राह्मण लोग पढ़ाते नहीं है तो हमारे देश में शीशे का सिक्का, लोहे का सिक्का आ गया। आज भी अगर ब्राह्मण पढ़ाएगा तो हमारे देश में सोने का सिक्का चालू हो जाएगा। भाई ये नहीं जानते कि सोने का सिक्का अगर चालू हो जाए तो बाहर का जो देश है वो हमारे सोने का सिक्का को उठा के ले जाएगा। इसको पता ही नहीं है, क्योंकि ये इतना पढ़ा लिखा है ही नहीं। जबकि ये हमारी उच्च शिक्षा को ये गलत बता रहे हैं, तो ये कौन सा पढ़ाई लिखाई किया है? क्योंकि एक मैंने सुना, एक गाय भैंस चराते थे। गाय भैंस चराने वाला आदमी का क्या शिक्षा है? वो क्या शिक्षा जनता को दे सकता है? क्योंकि इनका शिक्षा को लेकर आदमी अगर चलेगा तो वो पुराने जमाने का जो राजा महाराजा है ना, उस राजा महाराजा फिर से इस इंडिया पे आ जाएगा और हमारे ऊपर शोषण चलाएगा। भारत आजादी नहीं होगा, फिर से वही पाखंडी ब्राह्मणों का हाथ में चला जाएगा। पाखंडी ब्राह्मण पहले क्या करता था? वो शिक्षा को अपने ऊपर ले लेता था। शूद्रों और क्षत्रियों और वैश्यों को ये लोग वेद शास्त्र पढ़ने नहीं देता था। जो बात ये लोग बताते था तो वही बात लोग मान के चलता था। आज लोग शिक्षित हो गया तो आज लोग शास्त्रों का प्रूफ मांग रहा है। तो ये लोग क्या कर रहा है? शास्त्र खोल के नहीं दिखाएगा। आज भी लोगों को ये लोग गुमराह करते हैं, चूतिया बनाते हैं। जबकि संत रामपाल महाराज ने शास्त्रों खुल के दिखाया तो यही लोगों ने संत रामपाल महाराज जी को जेल में डाल दिया। क्योंकि सच्चाई ये लोग बताना ही नहीं चाहते हैं और सच्चाई दिखाना ही नहीं चाहता है। यही इन लोगों का काम है।
अपने आप को ब्राह्मण समझता है। ब्राह्मण किसको कहते हैं इसको पता ही नहीं है। ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो ब्रह्मों की मानते हैं, जो ब्रह्मों की साधन भजन करते हैं। ये कौन सी ब्रह्मों की साधन भजन करते हैं? कृष्ण कोई ब्रह्म थोड़ी है। कृष्ण का जो बाप है वही ब्रह्म है, जिसका नाम है ज्योति निरंजन, जिसका एक भक्ति है, एक मंत्र है ओम मंत्र। ये ओम मंत्र जपता है क्या? इसे पूछिए। लोगों को चूतिया बनाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सत साहिब, आज इस देश में बलात्कार होते हैं, उस बलात्कार का जिम्मेदार कौन? अंधा कानून। दर्शकों, हमारे देश का कानून क्या अंधा कानून है, इस बारे में ये बताया। क्योंकि इसका जो छोटा सा क्लिप ले लेते हैं ना तो ये कॉपीराइट देते हैं, इसलिए इसका क्लिप लेके वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। फिर भी आज मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो कुछ बात करते हैं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लोगों को 200 साल पहले की बात बताते हैं, जबकि अंग्रेजों ने आके इस देश में शोषण चलाया था। ये अभी हमारे देश की जनता को शोषण करना चाहता है। पहले तो ये शिक्षा के बारे में कहा, अभी देखिए क्या कहा। ऐसे ऐसे बातों करता रहेगा तो हमारे देश में क्या होगा? क्योंकि ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण को शास्त्रों का बारे में बात बताना चाहिए, लेकिन ये शास्त्रों का बारे में बात नहीं बताते। ये वेद शास्त्रों की बात नहीं करते, ये शेष शास्त्रों की बात नहीं करते, ये सूक्ष्म वेद की बात नहीं करते। ये बात करते हैं सामाजिक की, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि हम अगर शास्त्र खुल के दिखाए तो हमारी तो पर्दाफाश हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी की ये लोग भगवान मानते हैं, विष्णु को ये लोग भगवान मानते हैं, हम भी भगवान मानते हैं, लेकिन विष्णु का स्तर कौन सा है, कितना है, ये लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका पर्दाफाश हो जाएंगे। अभी जो ये बताया कि हमारे देश का कानून अंधा है, अंधा कानून की वजह से लोग बलात्कार करते हैं और बलात्कार वाले को फांसी होना चाहिए। जबकि गोविंद वल्लभ शास्त्री नाम का एक ब्राह्मण ने एक शिष्या को बलात्कार किया, तो ये लोग आवाज नहीं उठाया। ये लोग आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि ये लोग आवाज उठाएगा कोई शूद्रो, कोई क्षत्रियो, कोई वैश्य अगर बलात्कार करेगा तो। लेकिन गोविंद वल्लभ शास्त्री जो बलात्कार किया, इसके बारे में इन लोगों का एक भी बात आज तक किसी चैनल में, किसी वीडियो में सुनाई नहीं दिया, क्योंकि ये लोग पाखंडी है। पाखंडी को ये लोग बढ़ावा देते हैं। सत साहिब, कितने बेटा? हाँ, बलात्कारी है ना, तो बलात्कारी बेटा है तो बाप को भी दंड मिलना चाहिए। दर्शकों, आप लोगों ने सुना, बेटा अगर बलात्कारी हो तो बाप को भी दंड मिलना चाहिए। तो हमारे देश का कानून अंधा है, इन्होंने बताया। तो इसका पास जाके कानून सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उसे आप बंद कर दो और इनके पास जाके कानून बनाओ। ये मूर्ख इतना पाखंड फैलाते हुए बात करता है कि आज जनता इसके ऊपर चढ़ाव हो जाते हैं। कभी कभी तो इसने ये भी बताया कि भाई गोबर से जो गेहूं निकलता है, उस गेहूं खा के आदमी का अर्थात औरत का पेट में बच्चा पैदा होगा। ऐसा विज्ञान कहते हैं या नहीं कहते हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं। ये पाखंडी खुद को इतना बड़ा समझ रखा है कि यही हमारा इंडिया को चलाएगा, यही हमारा इंडिया को शिक्षा देगा। हमारे देश का जो बड़े बड़े शिक्षित लोग हैं वो मूर्ख है, यही शिक्षा देने का लायक है, यही शिक्षित है, जबकि ये सबसे ज्यादा मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं, पाखंड फैलाना चाहते हैं। हमारे देश शिक्षित हो गया तो कितना आगे बढ़ गया, इस मूर्ख को पता नहीं है। 200 साल पहले इन लोगों ने देश की जनता को मूर्ख बना के रख दिया और इंग्रेज ने इसका फायदा उठाया। इंग्रेज ने 200 साल इस धरती पर राज किया इस मूर्ख के कारण से। इस मूर्ख ब्राह्मणों ने हमारे देश में सतीदाह प्रथा को भी लागू करके रखा था। आज
विवाह के नाम पर ये लोग कितना लूटता है, और श्राद्ध पिंड के नाम से ये लोग कितना लूटता है, पूजा के नाम से ये लोग कितना शोषण करता है, वो नहीं बताते हैं, क्योंकि इसका पर्दाफाश हो जाएंगे। भाई इसका छोटा सा एक क्लिप लेके वीडियो बनाओ, फिर भी कॉपीराइट देते हैं। तो ये कैसा संत है? ये संत नहीं, ये एक पाखंडी है, एक नंबर का पाखंडी। ये बोलने वाला था कि कुंभ मेला में नहाने से क्या क्या फायदा होता है। इसका वीडियो में यही लिखा था, और थंबनेल में यही लिख के दिया था, लेकिन इन्होंने वो नहीं बताया। कुंभ मेला में नहाने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। गंगा नहाने से अगर आदमी का मुक्ति होता तो हमारे देश का जो जनता है ना, वो पूजा पाठ और वन जंगल में जाके तप करना छोड़ देता। गंगा नहाने से ही हो जाता मुक्ति। दुनिया भर का पाप करके एक बार गंगा नहाने से अगर मुक्ति होता है तो आदमी करोड़ों खर्चा करके जाग यज्ञ अनुष्ठान नहीं करते, वही गंगा नहाते। आज 30,000 लोग वहाँ कुचल गया, कुछ लोग तो मरी गया। इसके बारे में ये लोग नहीं बताएगा। ये लोग कहेगा कि वहाँ उनको मोक्ष मिल गया। मोक्ष कैसे होता है, मोक्ष किसको कहता है, इन लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि इनका काम है जनता को मूर्ख बनाना। सत साहेब।